शीतकालीन सत्र का 8वां दिन समाप्त हो गया। किसान, फसल, बेमौसम बारिश सहित तमाम मुद्दों पर सदन के अंदर और बाहर जोरदार चर्चा हुई। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री शिंदे के जवाब में हुई। किसानों को सहायता देने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन समाप्त हो चुका है। आज के दिन यानी सत्र तीसरे हफ्ते के पहले दिन किसान, विदर्भ, फसल नुकसान, मराठा आरक्षण सहित तमाम मुद्दों पर सदन, विधान परिषद और विधानसभा के अंदर चर्चा हुई। वहीं विधानसभा के बाहर भी कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और सरकार से जांच की मांग की। हालांकि मुख्य जो आज जो मुद्दा था वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बेमौसम बारिश पर दिया हुआ भाषण था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण के दौरान यहाँ कहे जो चर्चा हुई, अल्पकालीन चर्चा, उस पर जवाब देते हुए सरकार द्वारा किसानों को लेकर जब से उनकी सरकार आई है यानी जुलाई 2022 के बाद सरकार जो गठित हुई है उसके बाद से सरकार ने किसानों के लिए, खेती के लिए क्या क्या उपाय योजना की है इसकी जानकारी दी। वहीं बेमौसम बारिश को लेकर सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए या कहे किसानों की जो फसल को है नुकसान है उसकी भरपाई के लिए कितने रुपए दिए, कितने प्रतिशत किसानों को फायदा हुआ, इसकी भी जानकारी आज सदन के पटल पर रखी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जहां बीते दिनों दिसंबर या कहें या इस महीने के शुरुआत में पिछले महीने जो बारिश हुई, वहीं पिछले साल जो बारिश हुई थी जिनका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला था, उसको लेकर बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो जल्द ही किसानों को जो सहायता राशि है डीबीटी के माध्यम से देगी। वहीं नवंबर महीने में जो बेमौसम बारिश से नुकसान किसानों को हुआ था, आज उनका जो मुआवजा देने का काम सरकार द्वारा शुरू कर दिया है। हमने देखा कि सदन के बाहर आज कुछ किसानों को जो मूलतः नागपुर शहर के या नागपुर जिले के मौदा तहसील के थे, उनको अपना चेक भी दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा बांटे गए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने इस दौरान जो सदन के अंदर चर्चा चल रही थी उस दौरान एक धान किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बीते साल तक जो 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो बोनस किसानों को दिया जाता था वो अब भी उसे बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि अगर बीते साल जिन किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 मिलता था उन्हें अब 20,000 रुपये दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने संतरा जो किसान है, संतरा उत्पादक किसान है, उनको लेकर भी बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो फसल कर्ज दिया जाता है उस पर जो ब्याज लगेगा उस पर सरकार 50% की सब्सिडी देगी। हालांकि मुख्यमंत्री की इस घोषणा को विपक्षी ने रटाया भाषण बताया। विपक्ष के तमाम नेता, जिसमें नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार हो, राष्ट्रवादी पवार गुट के जयंत पाटिल हो, सहित जो शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री ने जो आज भाषण दिया यानी शीतकालीन सत्र के अंदर जो भाषण दिया वह भाषण बीते सत्र यानी जो मौसम या कहें जो बीते सत्र था उसमें जो भाषण दिया था सेम उसका ही प्रतिरूप था, यानी उसी भाषण को उठा के इस भाषण में देते। उन्होंने विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा जो फसल नुकसान है इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की। कपास, सोयाबीन जैसे तमाम फसलों जो बेमौसम बारिश में बह गई या उनको भारी नुकसान हुआ उसको लेकर सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। सरकार ने केवल आंकड़ेबाजी करी और आंकड़ों के जाल में फंसाते हुए किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया। हालांकि वही जो हमारे कृषि मंत्री हैं धनंजय मुंडे, उन्होंने सदन के बाहर आके कहा कि सरकार ने जो अंगूर उत्पादक है या कहें जो सोयाबीन फसल उसको लेकर बड़ी घोषणा की है, जिसमें उनको 36,000 करोड़ जैसे सहायता राशि देने की बात कही है। हालांकि किसानों का मुद्दा आज लगातार चर्चा में रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम एक दूसरे पर प्रत्यारोप करते रहे। वहीं आज का सत्र समाप्त होने के बाद कल जो दिन शुरू होगा उस पर भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जो है सदन की कार्रवाई चलने की संभावना जताई जा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को इन्हीं मुद्दे पर घेरते हुए दिखाई दे सकते हैं। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ रवि शुक्ला, यूसी न्यूज़ नागपुर।